जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर क्लासेस में स्वागत करता हूं बच्चों। आज के क्लासेस में हम सीधा बात करेंगे फिगर कॉम्प्लेक्शन का। हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पूछा गया हम 50 टॉप क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये स्पीड एक्यूरेसी बूस्ट रहेगा और 100% बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, ताकि आपके एग्जाम्स में बूस्टर के लिए क्या करें, हेल्प करें। इस प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में देखिए डायरेक्शन में इन क्वेश्चंस नंबर 1 2 जो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड अ पोर्शन ऑन व्हिच इज सो मिसिंग लुक, और इसमें से आपको देखना है कि जो लुक मिसिंग है उसको आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें रखना है, ठीक है। लुक एट द आंसर वेयर द फिगर 1 2 3 4, और इसमें से जो 4 ऑप्शन है इसी में से इसका एक फाइनल आंसर होगा कि इस फिगर को आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। गिवन ऑन द राइट साइड फाइंड आउट द आंसर वेयर द फिगर व्हिच शुड बी रिप्लेस्ड बाय द मिसिंग पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन फिगर बाय कंप्लीट द पैटर्न। आपको ये क्या करना है, पैटर्न को क्या करना है, कंप्लीट करना है क्वेश्चन फिगर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बिना किसी डायरेक्शन के। चूज द करेक्ट आंसर वेयर द ऑप्शन, और इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखो बच्चों यहाँ पे अगर डायग्राम देखोगे तो डायग्राम देखो तो देखो बच्चों इस प्रकार से बना हुआ है। तो इसको फिल करने के लिए एक डायग्राम यहाँ से आपको कहाँ पे आना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए वाले ऑप्शन है क्या, इस प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, नहीं ये कर्व में जा रहा है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब इसको देखोगे बच्चों, यहाँ पे देखो तो इस ऑप्शन को आप पकड़ोगे तो इसको फिल कर पाएगा क्या। यहाँ पे देखिए ए वाले पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो ये यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है और इधर भी यहाँ से स्टार्ट होता है और ये वाले पॉइंट पे क्या होता है, एंड होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो भी है इस फिगर को क्या करेगा, ये कंप्लीट करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो भी है ये क्या हो जाएगा, ये इसका फाइनल ऑप्शन हो जाएगा, और सी ऑप्शन भी नहीं होगा और ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस ए अगर हम रखते हैं, बी वाले ऑप्शन यहाँ पे रखते हैं तो फिगर क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया, देखो बच्चों पैटर्न में 1 प्लस है, 2 प्लस और इसमें क्या 3 प्लस दिया गया है। तो आगे वाले में कितना पैटर्न फोर होगा, कितना पैटर्न फॉलो होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों इस प्रकार से तो यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो नीचे से दिया गया है, नीचे से दिया गया नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो ए स्पेस जो दिख रही है, ये साइड की अगर स्पेस की देखते हो तो कम स्पेस है, और यहाँ पे क्या है, ज्यादा स्पेस है। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अगर सी की बात करेंगे बच्चों, अगर ए जो है आपको सी वाले को, इसको हम आगे फिल करके लेके जाते हैं तो ये तो यहाँ हो जाएगा। मतलब क्या, ए जो आपका दिया गया है 4 जो प्लस दिया गया है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो सी है इस जो ब्लैंक से इसको क्या करता है, फिल करता है। तो यहाँ पे पैटर्न जो फॉलो होगा ऑप्शन नंबर जो सी और डी जो है नहीं होगा। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हम यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इस प्रकार से इसको क्या करेगा, फिल करेगा। अब देखिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बी जो होगा ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, और ये भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये इस पैटर्न को क्या करता है, फॉलो करता है, इसको फिल करता है। इसी के साथ हम अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों यहाँ से इस प्रकार से ये आपका फिगर दिया गया, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। ये ऑप्शन आपको लग रहा है क्या, होगा ही नहीं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बच्चों बी ऑप्शन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन देखो बच्चों यहाँ से इस प्रकार से दिया गया, इस ऐसे लिया गया, तो यहाँ भी बच्चों इस प्रकार से लेगा। अब यहाँ पे ऐसे वाले डायग्राम्स अगर आप देखते हो तो आपका बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये सेम पैटर्न फॉलो कर और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको फिल कर सकता है। और सी जो होगा ये भी आपका पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चंस को बच्चों समझना है और आपको सही से फिगर को क्या करना है, मैच करना है, पैटर्न को फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे अगर देखोगे ये जो बी वाली ऑप्शन की बात करो तो देखिए सब इस डायरेक्शन में आ रहा है, ए वाले डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और ये जो बी वाले ऑप्शन है जो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो होगा क्या, नहीं। इस जो देख रहे सी वाले अलग ही पैटर्न है, डी वाले भी क्या है, अलग पैटर्न है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये सेम पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है और इस फिगर को क्या करता है, फिल कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखोगे तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ये फिल करने के लिए अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो एक लाइन आएगा, इस लाइन के ऊपर में क्या होगा, एक सर्कल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना आपको, ये जो लाइन देखेंगे उसमें ऊपर की तरफ क्या होगा, सर्कल होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो किस प्रकार से हम करेंगे वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम समझेंगे, अगर ये फर्स्ट वाला अगर हम लेते हैं यहाँ पे
तो यहाँ पे देखिए अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है इसके ऊपर में है। अब यहाँ पे ए लाइन जाएगी तो इसके ऊपर में सर्कल होगा क्या, ये अगर हम पैटर्न फॉलो करते हैं तो सर्कल कहाँ पे आएगा, इसके नीचे में आएगा। तो आपको ये ऑप्शन होगा क्या, आप ही बताओ, ए ऑप्शन होगा क्या, मतलब ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अगर बात करें बच्चों बी ऑप्शन की तो बी ऑप्शन होगा क्या, बी ऑप्शन में अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो इधर सर्कल है इधर सर्कल है, तो दो सर्कल तो किसी में है नहीं, मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी की बात करेंगे बच्चों पैटर्न की, तो ये जो सी है जो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, नहीं, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर बात करेंगे डी की, अगर डी को यहाँ पे रखोगे तो देखो बच्चों इस प्रकार से लाइन बनेगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए बच्चों एक पूरा लाइन बनेगा। ठीक है, और इस प्रकार से एक लाइन बनेगा और इस प्रकार से ऐसे। अब देखो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, पैटर्न को फॉलो कर रहा है और ये जो है इस शेप को क्या करेगा, फिल करेगा। तो एक क्वेश्चन जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ बच्चों हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस फिगर में आप देखोगे तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, इस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ पे इस प्रकार का होना चाहिए अगर देखेंगे तो, और नीचे में ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार के अगर डायग्राम्स को अगर देखेंगे तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा क्या, देखो ये उसका ऑपोजिट दिया गया है तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। बात करेंगे बी की, तो बी वाले अगर पैटर्न यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से दो है। ठीक है, इसके आगे लेके जाएंगे तो यहाँ से देखिए एकदम कर्व में यहाँ पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो मैच हो जाएगा और यहाँ पे जो दिया गया है कर्व के फॉर्म में क्या है, मैच हो रहा है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो भी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शेप है वो क्या करेगा, इसको फिल करेगा, क्या करेगा बच्चों, फिल करेगा। सी की बात करेंगे तो सी भी नहीं होगा, और डी वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो डी भी क्या हो रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है पैटर्न को, क्योंकि यहाँ पे वाले पार्ट्स पे क्या आना चाहिए, ये कर्व यहाँ पे है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डायग्राम बच्चों, तो यहाँ पे समझिए इस फिगर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो फिगर है पैटर्न कौन सा फॉलो होगा। बच्चों आप एक बार बताओ, ए वाले पैटर्न को आप यहाँ पे रखोगे तो ए वाले आप बताइए ए इसको फिल कर पाएगा क्या। ठीक है, ए वाले अगर नहीं कर पाएगा तो बी वाले करेगा, सी वाले, डी वाले। देखिए सबसे पहले नंबर बात तो बच्चों ये बी का कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता है। सी की बात करेंगे तो ये राइट साइड में चला गया, ये तो होगा नहीं। ये दोनों ऑप्शन में से आप बताइए कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो एक लाइन एक्स्ट्रा खींचा गया है बच्चों, समझ में आ रहा है, हाँ देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन खींचा गया, तो भाई डी वाले ऑप्शन तो किसी कीमत पे भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है इस पैटर्न में रखेंगे तो इसको क्या करेगा, फिल करेगा। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए बच्चों इस पे कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा, देखो बच्चों यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइन है कि यहाँ पे, तो ए वाले में तो है नहीं, ए वाले में भी नहीं है, डी वाले में भी नहीं है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अगर पैटर्न को अगर फॉलो करेंगे तो ए वाले में कौन सा पैटर्न होगा जो इसको सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए, इसको फिल करना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो यहाँ पे ऐसा पैटर्न फॉलो होना चाहिए कि इसको फिल भी करे और यहाँ से एक दूसरे से ये क्या होगा, मिलना भी चाहिए, क्या होगा, मिलना भी चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो ए देखियो ए वाले जो पैटर्न है इसको फॉलो करेगा क्या, ए वाले में, ए वाले अगर यहाँ पे रखेंगे तो ए जो है आपका आ जाएगा। ए वाले जो है ट्रायंगल्स के शेप्स का है। अब यहाँ पे देखो बच्चों ट्रायंगल्स के शेप क्या होगा, क्या नहीं, ऐसा लेना है कि आपको थोड़ा कर्व में रहना चाहिए, किस में रहना चाहिए, कर्व में। ए लेंगे तो ए भी फॉलो होगा क्या, ए भी नहीं करेगा, ए भी नहीं करेगा। अगर बात करें हम सी ऑप्शन की, सी ऑप्शन की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ से तो ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ से तो इसको मिलाने वाले लाइन ही नहीं रहेंगे, ये तो होगा नहीं सी। अगर हम डी की बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखो ये डी ऑप्शन जो है, अगर हम डी की बात करेंगे तो ये यहाँ से अगर इसको मिला लेगा, ठीक है, यहाँ से मिला लेगा और यहाँ से जो है ये लाइन को क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, लेके जाएगा और इधर भी क्या होगा, सेम ये आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर इस पैटर्न को अगर हम यहाँ पे फॉलो करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगा इधर से और ये लाइन भी क्या होगा, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे जो पैटर्न हो रहा है देखो इस प्रकार से, तो यहाँ पे क्या आएगा पैटर्न जो आप देख लीजिए। अब देखो बच्चों मल्टीप्लाई प्लस है और माइनस है और क्या है, डिवीजन है। मल्टीप्लाई प्लस और माइनस है और ये क्या है, डिवीजन है। इसी के साथ आप यहाँ पे देखोगे तो मल्टीप्लाई प्लस है और माइनस है और ये क्या है, डिवीजन है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो है ये बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों मल्टीप्लाई प्लस था और ये माइनस था, डिवीजन था।
अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई प्लस और माइनस है, क्या है डिवीजन है, तो सेम पैटर्न आपको फॉलो करेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा, और ये सब जो है आपका करेक्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको बच्चों टिक करते हुए चलते जाना है। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से ये पैटर्न को कौन सा फॉलो कर रहा है। अब देखो बच्चों अगर इस फिगर में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये बी ऑप्शन में जो देख रहा है, तो यहाँ पे देखिए इस सेम इस प्रकार से दिया गया है। तो बी ऑप्शन अगर हम फॉलो करवाते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये दोनों क्या है ब्लैंक है, तो इधर फिल हो जाएगा, और ये वाले पार्ट्स क्या हो जाएंगे ऐसे फिल हो जाएंगे, और ये दोनों में क्या है आपका सर्कुलर फॉर्म दिया गया है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो बच्चों ये बी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना है और इससे पैटर्न को क्या करना है फॉलो कर रहे हैं, और सी और डी जो है ये आपको पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। इसी के साथ हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों इस साइड में देखिए एरो दिया गया है, लेकिन एक दूसरे के क्या है अपोजिट में एरो है, क्या है एक दूसरे के अपोजिट में एरो है। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो एक दूसरे के अपोजिट में एरो कहाँ है, यहाँ पे देखो एक दूसरे के क्या है अपोजिट में है, इधर भी अपोजिट में है। मतलब इसका करेक्ट अगर देखते हो फिगर मैच करते हो तो पैटर्न जो फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या होगा करेक्ट होगा। ए जो होगा और सी जो होगा ये भी नहीं होगा, इनका ए भी करेक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ से इस प्रकार से अगर देख रहे हैं तो पैटर्न फॉलो करें, यहाँ पे 4 डॉट है, और यहाँ पे अगर बनाते हो आप तो इस प्रकार से बनेगा, और इसके ऊपर में क्या आएंगे 1 2 3 4 डॉट आएंगे, क्या आएंगे 4 डॉट आएंगे। अब यहाँ पे समझना और नीचे में क्या आएंगे रेक्टेंगल आएंगे। तो सबसे पहले बात में यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल है, बट ये ऊपर से लिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा नहीं। यहाँ पे देखिए इसको भी क्या है ऊपर से लिया गया है, तो ऊपर से लेने वाले तो सही होगा नहीं। अब नीचे से लिया गया है, नीचे से तो लिया गया लेकिन ऊपर में क्या है आपको ये वाले पार्ट्स दिया गया है, तो ये तो ऊपर में है नहीं। ठीक है, इसका तो नीचे आएगा, तो सी ऑप्शन होगा नहीं। तो इसी के साथ आप देखोगे तो यहाँ पे जो फिगर पैटर्न फॉलो हो रहा है बच्चों ऑप्शन नंबर जो डी है ये यहाँ पे क्या होगा ये सेम पैटर्न फॉलो करेगा। तो इसी के साथ इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ आगे चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस फिगर में आप देखोगे तो इस जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ये वाले पैटर्न तो फॉलो होगा नहीं, क्योंकि इसमें डॉट डॉट दिया गया है। ये वाले पैटर्न करोगे तो ये तो पूरा आपको क्या बनेगा सर्कल जैसा बन जाएगा, तो ये भी होगा ही नहीं। सी वाले में बच्चों फुल तो बनेगा नहीं, क्योंकि फुल की तो बात ही नहीं हो रहा है। और डी ऑप्शन देखोगे तो सेम पैटर्न फॉलो करेगा और ये फिगर को क्या करेगा फिल करेगा। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर बच्चों डी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे महत्व सर चैनल को तुरंत कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको मेन नोटिफिकेशन मिलता रहे और एक एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ाता रहूं आपको सीखने में मदद करता रहे, और आप एग्जाम्स में जरूर आप सक्सेस हो ही जाओगे, क्योंकि एक एक पार्ट हम यहाँ पे कवर करवाते चल रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे देखोगे तो कौन सा पैटर्न फॉलो, आप देखो बच्चों इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। अब इसमें देखोगे तो इसका देखिए ए बी वाले ऑप्शन होगा क्या नहीं, बी तो इधर से इधर जा रहा होगा नहीं, सी वाले होगा नहीं, डी वाले होगा नहीं। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है सेम पैटर्न आपको क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो कौन सा पैटर्न फॉलो करे बच्चों, ये ऐसा जिगजोंग तो कर नहीं रहा है। ऐसा में अगर ये पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, या ए वाला पैटर्न फॉलो कर, ये तो पैटर्न फॉलो करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल्स बन रहा है। यहाँ पे करेंगे तो ऐसा पूछ ऐसा तो बन नहीं रहा है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये फिगर जो है बी पैटर्न को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। यहाँ पे देखोगे बच्चों इस फिगर में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक क्या है ट्रायंगल से और एक जो है ऐसे ऐसे डायरेक्ट लाइन दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे इस पैटर्न के, तो इस पैटर्न तो फॉलो करेगा ही नहीं, क्योंकि जिगजोंग लाइन है तो फॉलो करेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे रेक्टेंगल ये जो सॉरी ट्रायंगल जो है ये क्या है आपको इस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रायंगल से आने वाले आपको इस फॉर्म में आने वाले, क्या किस फॉर्म में आने वाले इस फॉर्म में, और नीचे जो रहने वाले हो क्या है लाइन का पैटर्न फॉलो करेगा। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। सी जो होगा ये भी इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। तो आपको समझना है इस फिगर को फिल करने वाले जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या है बी है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे क्या रहा है। अब इस फिगर को देखोगे तो बच्चों ये फिगर इस पैटर्न को फॉलो करेगा कि नहीं। अब इस फिगर की अगर हम बात करें ये फिगर इस पैटर्न को फॉलो करेगा। अब देखो बच्चों इस फिगर की अगर बात करें तो ये फिगर हम लेके आएंगे, ये पैटर्न को फॉलो करेगा क्या नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब देखो बच्चों हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या है एक लाइन इससे इधर से इधर दिया गया है, ये तो बीच से लाइन इधर आ जाएगा, तो ये पैटर्न तो फॉलो करेगा नहीं। अब इस लाइन की बात करेंगे बच्चों, ए लाइन की बात करेंगे तो ए लाइन जो अगर लेके आएंगे बच्चों तो यहाँ से आपको क्या होगा यहाँ पे फॉलो करेगा
और ए वाले जो है इसको ज्वाइन करने में मदद करेगा। बट ये जो लाइन है यहाँ से लाइन गुजरती है, कहाँ से, यहाँ से। तो अगर इस पैटर्न को हम लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे अगर लेके आएंगे ये पैटर्न को, तो ये पैटर्न जो है यहाँ पे अगर मिलेगा तो बच्चों ये नीचे आ जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, लास्ट वाले अगर ऑप्शन की हम बात करें तो लास्ट वाले ऑप्शन को अगर लेके आए तो ये पैटर्न यहाँ से अगर मिलता है तो यहाँ से अगर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन होगा एक दूसरे को क्या करेगा, पास करके जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपको पैटर्न फॉलो होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही पैटर्न आपको क्या होगा, फॉलो होगा। तो इसी के साथ आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। इसी के साथ अभी चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और इस तरफ क्या कर दिया, डॉट दिया गया है। अब यहाँ पे पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल आना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी तो सर्कल है, यहाँ पे भी तो है, बट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर इस पैटर्न की अगर बात करें, यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे डॉट जो है कहाँ, नीचे की तरफ में है, कहाँ, नीचे की तरफ में। और बी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए ऊपर नीचे डॉट है, तो ये तो फॉलो नहीं होगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे, इस पैटर्न की बात करेंगे, तो इस पैटर्न में आप देखोगे तो इस पैटर्न में क्या है, जो लाइन बन रहा है वो यहाँ से जो लाइन स्ट्रेट आ रही है वो कहाँ है, ऊपर में है। ठीक है, और ए पैटर्न तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अभी ये समझना है कि ये दोनों में से कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, ये दोनों में से कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो होगा, वो आपको समझना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो ए आपका जो सर्कल पार्ट है उसके ऊपर में डॉट है, क्या है, सर्कल पार्ट के ऊपर में डॉट है। अगर हम इसको मिलाते हैं यहाँ से यहाँ पे, तो ये जो आपको इसके ऊपर वाले पार्ट्स में डॉट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, नीचे वाले पार्ट्स में डॉट है। अगर इसको मिलाएंगे तो नीचे वाले पार्ट्स में डॉट आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर तो होगा ही नहीं ये नंबर। अगर हम इसको मिला देते हैं बच्चों, यहाँ से हम इसको अगर मिलाएंगे, ठीक है, तो ए वाले अगर मिलाएंगे तो इसको देखिए ऊपर वाले पार्ट्स में क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है, और सेम ऊपर वाले पार्ट्स में डॉट है। तो यहाँ पे इसी के साथ आपको ऑप्शन नंबर जो बच्चों क्या होगा, सी होगा, वो करेक्ट होगा। अच्छे से आपको समझना है और अच्छे तरीके से क्या करना है बच्चों, टिक मार्क करते हुए चलना है। इसी के साथ हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों, इधर से एरो आया, इधर 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 आया, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है। तो ये अपोजिट में है क्या, नहीं, ये अपोजिट में दिख रहा है क्या, नहीं, ये है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा, या सेम पैटर्न को क्या करेगा बच्चों, फॉलो करेगा। इसी के साथ आगे चलेंगे। अब देखो बच्चों, इसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो दो डॉट्स है, ठीक है, और इस प्रकार से आप यहाँ पे अगर मिलाओगे तो देखो, देख के ही पता चलता है ये वाले पैटर्न है, तो इधर से डार्क वाले पैटर्न आना चाहिए, क्या, डार्क वाले पैटर्न आना चाहिए। ये डार्क वाला पैटर्न इधर है क्या, नहीं, इधर से डार्क वाला पैटर्न आ रहा है क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो ये डार्क वाला पैटर्न, अगर हम यहाँ से अगर ये वाले पार्ट्स की बात करें तो डार्क वाला पैटर्न है। नीचे लेंगे तो देखो इस प्रकार से डायग्राम दिया गया है, और नीचे देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 डॉट दिया गया और 4 डॉट दिया गया है, और वहाँ पे भी देखोगे तो 1 2 3 4 डॉट दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये करेक्ट होगा, डी जो होगा ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो पैटर्न को समझना है और पैटर्न को अच्छे तरीके से टिक मार्क करते हुए चलना है। तो इसी के साथ बच्चों अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया है, इस पैटर्न को क्या फॉलो करेगा तो ऐसा होगा, यहाँ से रेक्टेंगल जाके ऐसे होगा, इस प्रकार से डॉट डॉट रहेगा। अब इसमें अगर देखोगे बच्चों तो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखो तो 2 डॉट्स है, और यहाँ पे भी नीचे वाले में 2 है, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखोगे ऐसा कर्व है, तो कर्व है तो ऐसा वाला होगा नहीं, इधर 2 है और इधर भी क्या है 2 है, तो ये भी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। आगे देखेंगे बच्चों, ये पूरा पूरा देखो इस प्रकार से दिया गया है, तो इस प्रकार से पूरा पूरा ये तो फिल तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब इसी के साथ देखोगे तो देखो बच्चों, यहाँ पे 3 है और ऊपर से क्या है 2 है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम इस पैटर्न में अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे ये भी मिल जाएगा, ऊपर वाले 2 है वो भी आ जाएगा, और इसी के साथ आपको ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। पैटर्न को आपको अच्छे तरीके से समझना है और चलते चलना है। इसी के साथ आगे चलेंगे 24 नंबर में। 24 नंबर में देखेंगे तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये भी कर रहा है कि नहीं, ये भी कर रहा है कि नहीं। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है सेम पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से करते हुए चलना है। यहाँ पे देखोगे, देखो बच्चों सारा क्वेश्चन मेरे खुद से करवा रहा हूँ, तो आपको एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में ये जवाब देना है। इसी के साथ चलेंगे सेम पैटर्न पे। तो आगे देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बच्चों इस प्रकार से दिया गया है, लेकिन बीच में लाइन वगैरह नहीं है, तो ये पैटर्न होगा क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए बॉक्स टाइप में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है सेम पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे देखो बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल्स है, तो बच्चों यहाँ पे क्या आएंगे, रेक्टेंगल्स आएंगे। लेकिन ए फिगर को आप देखोगे, ए फिगर को देखोगे तो ए फिगर इसको मर्ज कर रहा है, कर लेगा। अब देखो बच्चों ए फिगर इसको मर्ज कर लेगा ऐसे, ठीक है, इसको मिला लेगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसको फिल कर रहा है क्या, नहीं, नहीं फिल कर रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ से आपको आगे एक लाइन लेके जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन आएगी, ठीक है, तब तो इसको फॉलो करेगा। तो यहाँ पे देखो इसका अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखोगे तो इसका क्या होगा, यहाँ पे देखो सी वाले पार्ट्स की अगर बात करें बी वाले पार्ट्स की, तो बी वाले पार्ट्स में देखिए बड़ा सा इस प्रकार से दिया गया तो ये तो होगा ही नहीं। डी वाले पार्ट्स सी वाले पार्ट्स की दिया गया तो ये भी तो नहीं होगा। अगर हम डी वाले पार्ट्स की अगर बात करें, किसकी, अगर डी वाले अगर पार्ट्स की हम बात करें तो देखो डी वाले पार्ट्स में क्या हो रहा है, यहाँ से आपको रेक्टेंगल जो इस प्रकार से टच किया गया है, लेकिन रेक्टेंगल्स कहीं पे टच किया गया है क्या, नहीं। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो होगा, ए ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। सेम पैटर्न को क्या कर रहे हैं बच्चों, फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या कर रहा है, सेम पैटर्न यहाँ पे लेके आते तो इसको प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो बच्चों यहाँ पे देखो इस प्रकार से दिया गया है और इसमें कौन सा जो है एक दूसरे को क्या करेगा, फिल करेगा। अब यहाँ पे ए ऑप्शन देख रहे हो तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसा दिया गया है, तो यहाँ पे कैसे होगा। अब यहाँ पे अगर फिल करेगा तो बच्चों यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे कैसे होगा, ए वाले पैटर्न से ऐसे फिल होगा, ऐसे फिल करेंगे, ऐसे ही हो सकता है अगर देखोगे तो, ठीक है। कॉर्नर से है तो कॉर्नर पे होगा, कॉर्नर से कैसे, ऐसे होगा और ऐसे होगा। अब यहाँ पे सर्कल है तो ये भी सर्कुलर पार्ट्स आएगा। मतलब क्या, ए ऑप्शन जो होगा आपका किसी भी कीमत पे होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी की बात करेंगे तो सी भी नहीं होगा। लेकिन आप डी ऑप्शन की बात करोगे सेम आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं तो यहाँ पे ट्रायंगल रख दीजिए, आपका ये फिगर जो है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको क्या कर रहा है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है ट्रायंगल्स बनाओगे तो, ठीक है। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है वो आपको देखना है। देखो बच्चों अगर एक वाले बात करें, हम इस पैटर्न की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक क्या है, एक डार्क है और यहाँ पे भी क्या है, डार्क सर्कल है। यहाँ पे आएगा डार्क सर्कल, यहाँ पे भी क्या है, डार्क सर्कल है। तो यहाँ पे अगर इसको आप मिलाते हो तो कैसे होगा, अगर ए पार्ट्स को मिलाते हो तो नीचे देखिए ट्रायंगल्स को कट किया है, यहाँ पे मिलाओगे तो इसको भी ट्रायंगल्स को क्या किया है, कट किया है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आया, यहाँ पे भी करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन क्या आएगा, यहाँ से इस कॉर्नर पे आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे एक सर्कल है और ये वाले पार्ट्स पे आप देखोगे तो पार करके जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, सर्कल दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखोगे तो पार करके क्या दिया, उस साइड में एक सर्कल दिया गया है। मतलब क्या, ए पैटर्न जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, सेम पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। बी वाले जो होगा ये भी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो सी वाले ये भी नहीं होगा, डी वाले जो भी है ये भी करेक्ट आपका नहीं होगा। अब देखो बच्चों एक बात और यहाँ पे समझना कि ए फिगर जो इसको क्या करे, पूरा कट करके जा रहा है और ये वाले जी पार्ट्स भी हम लगाएंगे तो क्या करे, पूरा कट करके जा रहा है और यहाँ से यहाँ क्या करे, क्रॉस कर रहा है। वो देख रहे वो ऐसा है क्या, नहीं। ये वाले पार्ट्स ये भी ऐसा है क्या, नहीं। ये वाले पूरे क्रॉस करके जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो क्रॉस करके कौन सा जा रहा है, ए वाले पार्ट जा रहा है, तो आपका ए ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। इसी के साथ बच्चों हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर इस फिगर की बात करें तो इसको अगर फिगर को जो फिल करने की अगर बात करें पुष्टि, तो इस फिगर को फिल करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेंगे, ए ऑप्शन होगा क्या, नहीं। अगर हम बी ऑप्शन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन होगा क्या। अब यहाँ पे देखो बच्चों ए वाले अगर पार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो थोड़ा सा लंबा स्ट्रेट लाइन में क्या है, लंबा है। और यहाँ पे देखोगे तो ये तुम्हारे क्या करे, कॉर्नर वाले भाग को क्या करे, टच हो रहा है, क्या कर रहा है, कॉर्नर वाले भाग को टच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है कोई लाइन नहीं है, क्या है, कोई लाइन नहीं है। तो मतलब कि आपका ए भी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा। ए ऑप्शन को अगर मिलाते हो यहाँ पे तो देखो बच्चों यहाँ पे कर्व लेके और इस प्रकार से अगर मिलाते हो तो यहाँ पे एक लाइन बनेगा, क्या बनेगा, लाइन बनेगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है एक करेक्ट होगा, इस सेम फिगर को वो फिल करता है। अब यहाँ पे देखो 32 नंबर क्वेश्चन में देखोगे, अब देखोगे बच्चों इस प्रकार से दिया गया है, ऐसा ऐसा दिया गया है। अब इसमें देखोगे तो बच्चों कौन सा आंसर होगा। अब यहाँ पे ए ऑप्शन में देखोगे तो ए ऑप्शन में देखोगे तो देखो बच्चों यहाँ पे जो एरो जो दिया गया है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए, लेकिन ये ऊपर की तरफ है तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। अगर बात करें बच्चों इस डायग्राम की अगर बात करें तो ए डायग्राम्स को अगर आप मिलाओगे तो यहाँ पे देखो ए वाले पार्ट से डायग्राम मिलना चाहिए, इधर से मिलना चाहिए, इधर से तो मिल रहा है। बट ए वाले जो नीचे वाले जो पार्ट्स है यहाँ का
ये जो दिया गया है वो क्या है, नीचे की तरफ है, ये यहाँ से ये नीचे तरफ है, ये भी क्या है, नीचे तरफ है। ठीक है, यहाँ से अगर मिलाएंगे तो ये क्या होगा, आपस में क्या होता है, मिलेगा, ये भी मिलेगा। ठीक है, ये वाले की बात करेंगे तो ये तो आपस में मिलेगा नहीं, लेकिन वो वाले की बात करेंगे तो वो भी तो उल्टा दिया गया है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी है जो इस फिगर को क्या करता है, फिल करता है। ठीक है, ये पैटर्न को फॉलो करता है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो ए ऑप्शन होगा क्या, नहीं, क्योंकि देख के ही पता चल रहा है ये नहीं होगा। बी की बात करेंगे तो देखो बच्चों यहाँ पे भी डैश है और यहाँ पे भी डैश है, तो यहाँ पे दो जगह पे तो डैश नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे बच्चों अगर इस पैटर्न को फॉलो करो तो ए वाला देखो पार्ट्स और ए वाला पार्ट्स देखो, यहाँ पे दोनों में क्या हो जाएगा, मैच हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छे तरीके से आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि ये दोनों देख लीजिए यहाँ और यहाँ जो है पैटर्न को फॉलो करते हुए चल रहा है। इसी के साथ हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे बच्चों, देखो यहाँ पे क्रॉस दिया गया है तो ये तो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ वाला पार्ट देखो, यहाँ पे भी सर्कल है और यहाँ पे भी क्या है आपको सर्कुलर फॉर्म में दिएगा और यहाँ पे एक तरीके से ज्वाइंट हो रहा है। अगर यहाँ पे करेंगे क्रॉस का है तो ये भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। नीचे में क्रॉस है तो किसी में क्रॉस नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है बी है जो सेम पैटर्न को क्या कर रहा है बच्चों, फॉलो कर रहा है। इस तरीके से आपको देखते चलना है। अब यहाँ पे देखना है बच्चों इसमें कौन सा पैटर्न, देखो बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है और ऐसे लाइन दिया गया है और इसे इस प्रकार से कट कर रहा है। अब देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है सेम पैटर्न को क्या कर रहा है बच्चों, फॉलो कर रहा है। इसमें ट्रायंगल्स वगैरह नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से समझना है और आपको टिक करना है, गलती से भी गलती करना नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो आपको देखना है। देखो बच्चों यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है ऐसा मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसे मिलेगा तो एक सर्कल आएगा, तो ऐसे मिलेगा तो सर्कल आएगा नीचे की तरफ में, तो कौन सा जो है पैटर्न को फॉलो करेगा, तो नीचे में सर्कल आएगा और यहाँ से वो लाइन आएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो सी वाला जो आपको जो पार्ट दिख रहा है नीचे की तरफ में क्या है, सर्कल है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सेम पैटर्न फॉलो करेगा। ये जो है सेम पैटर्न ये सब फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे, एक लाइन खींचेंगे, सेम पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो समझते हुए चलना है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है जो ये पैटर्न को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों ए ऑप्शन की अगर बात करें, यहाँ पे देखो इस प्रकार से दिया गया 3 लाइन और यहाँ पे 3 दिया गया। अब यहाँ पे देखोगे तो 3 लाइन तो है और यहाँ पे जो है क्या है आपको 3 डॉट दिया गया। कितना दिया गया, 3 डॉट दिया गया। अब यहाँ पे देखोगे जब बच्चों यहाँ पे इसको रखोगे तो यहाँ पे समझिएगा ये लाइन जो है ऊपर में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ऊपर में जा रहा है 3 लाइन। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो 3 डॉट कहाँ है, नीचे की तरफ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिल है। ठीक है, अगर ये वाले पार्ट्स में देखेंगे तो नीचे में है, तो ये तो पैटर्न फॉलो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसकी अगर हम बात करें ये वाले पार्ट्स की, तो ये वाले अगर पार्ट्स की हम बात करें तो देखिए ये वाले अगर पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो स्पेस जो है काफी 2 ले रहा है। कितना ले रहा है, 2 ले रहा है, तो ये भी तो पैटर्न फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे जो फॉलो हो रहा है क्या, कौन सा आप देख रहे हैं, 1 2 3 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है और नीचे में देख लीजिए ट्रायंगल के 3 डॉट है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो है सेम आपको क्या कर रहा है, टिक करना है, ये पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखेंगे तो देखो बच्चों इसको हम यहाँ से अगर मिला देंगे रेक्टेंगल्स का तो ये प्यारा सा डायग्राम बन जाएगा। और यहाँ पे एक मिला देंगे यहाँ पे, तो ये मिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इसको आपको क्या करना है, ओनली मिलाना है। अगर हम यहाँ से इस रेक्टेंगल्स को रख देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा और सेम पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट होगा, ये सब जो है वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो इस फिगर को जो फिल करेगा ऑप्शन नंबर जो बी है इस फिगर को क्या करेगा, फिल करेगा। इसी के साथ अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों तो इस फिगर को फिल जो करेगा यहाँ पे एक लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से क्या होगा, इसको मिलाएंगे। ठीक है, ये सारी जो पैटर्न होगा ये फॉलो करेगा। तो सबसे पहले ये वाले जो पार्ट रहेगा वो डार्क रहेगा, तो सबसे पहले ये वाला देखिए, ये वाले पार्ट डार्क है, लेकिन यहाँ पे इस तरफ गया है तो इस तरफ वाले तो चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे टच होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो ये वाले पार्ट्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, ये वाले पार्ट्स भी फॉलो हो रहा है और यहाँ पे एक डायग्राम जो है लाइन भी आ रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, लेकिन इसकी बात करें आगे वाले के तो यहाँ इधर जा रहा है, इधर वाले तो होना नहीं चाहिए। अगर लास्ट वाले अगर पैटर्न सिस्टम के अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे समझिएगा लास्ट वाले की अगर बात करें, अब यहाँ पे देखोगे तो बच्चों यहाँ से कहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और ये लास्ट वाले पैटर्न जो देखेंगे वो भी कहाँ है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर वाले एक दूसरे को टच कर रहा है, लेकिन एक कर रहा है क्या, ये तो यहाँ पे मिल जा रहा है, तो यहाँ पे तो मिलना नहीं, मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में देखो बच्चों यहाँ पे समझिएगा ये पैटर्न जो इससे मिल रहा है,
यहाँ पे क्या है डार्क वाला जो प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ से क्या है नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सेम पैटर्न को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये डायग्राम देखना है, यहाँ पे देखो बच्चों इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल को पार्ट्स को फिल करेगा और नीचे में जो है इस प्रकार से आएगा और एक जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी और इस प्रकार से इसको फिल करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है सेम पैटर्न को आपको क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। ये वाले सेंटर से लाइन आ रही है और यहाँ पे प्लस का भी साइन है वो सेम बराबर दिया गया है। ये देखते हैं बी की बात करेंगे तो बी में देखो बच्चों यहाँ पे जो है ये वाले पार्ट्स तो वो हैं लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे लाइन को आगे लेके नहीं गया है तो यहाँ पे तो लाइन को आगे लेके जाना है। आगे बात करेंगे आधे पे छोड़ दिया है नहीं आधे पे तो छोड़ना नहीं है। तो इसी के साथ सेम पैटर्न को जो फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर जो ए है क्या होगा करेक्ट होगा। एकदम आपको टिक करना है अच्छे तरीके से। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा था तो यहाँ पे कैसे होगा ऐसे वाला पैटर्न फॉलो होगा। तो सबसे पहले ऐसा वाला पैटर्न देखिए। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करेगा इसको इस प्रकार से मिला देगा इसको इस प्रकार से मिला देंगे ठीक है। और ए वाले जो लाइन है ये वाले लाइन को इस प्रकार से लेके आएंगे और इसको यहाँ पे मिला लेगी और यहाँ पे एक डॉट रहेगा डार्क वाला और इसको क्या करेगा फॉलो करेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है सेम पैटर्न को बच्चों फॉलो कर रहा है। ये भी होगा ये सब जो है सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा तो टिक करना है। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो बच्चों इस प्रकार से एरो दिया गया दोनों एक डायरेक्शन में दिया गया इधर भी एक डायरेक्शन में दिया गया इधर भी एक डायरेक्शन में इधर भी देखिए एक डायरेक्शन में दिया गया है एक को छोड़ के एक क्या दिया है एक डायरेक्शन में दिया गया है ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से देखेंगे तो सेम यहाँ पे जिस तरीके से दिया गया है नीचे भी सेम दिया गया है। अब देखो इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में बात करें तो यहाँ पे देखिए सेम अपोजिट डायरेक्शन में और यहाँ पे जो दिया गया इस प्रकार से दिया गया तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है सेम पैटर्न को बच्चों फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों एरो इस तरफ जा रहा है और इस प्रकार से एक इस तरफ से जा रहा है। ए वाले ऑप्शन जो होगा वो भी आपका नहीं होगा सी वाले नहीं होगा डी वाले भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है बच्चों यहाँ पे देखो इस फिगर को अगर फिल करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो इसे अगर फिगर की हम बात करें तो यहाँ पे देखो एक कर्व फॉर्म में है क्या है कर्व फॉर्म में है ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो अपने को ऐसा चाहिए कि यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए कुछ पॉइंट मर्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे तो है नहीं एक कर्व के फॉर्म में दिया गया तो कर्व के फॉर्म में तो बच्चों होगा नहीं तो ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ये दोनों डायग्राम्स में से कौन सा होगा तो देखो बच्चों इसकी डायरेक्शन में अगर बात करें तो इसको अगर हम मैच कर देंगे यहाँ से तो यहाँ से तो मैच हो जाने वाला है इधर मिल जाएगा और इसमें यहाँ पे एक पॉइंट्स आ जाएंगे और यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आने वाली है यहाँ पे फिगर में तो यहाँ पे क्या होगा ज्वाइंट होगा। अगर यहाँ पे ज्वाइंट होगा तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट नहीं होगा। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखना है और अच्छे तरीके से क्या करना है टिक मार्क करते हुए चलना है। अब देखो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। देखो बच्चों यहाँ से एरो गया है और ऊपर से क्या है इस प्रकार से दिया गया पैटर्न इधर गया है इधर से इधर जा रहा है इधर से इधर जा रहा है इधर से इधर जा रहा है। अब यहाँ पे भी जा रहा है सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो सेम चीज़ अगर देखोगे तो नीचे से ऊपर और इस प्रकार से टिप जैसा और ऊपर से क्या है नीचे आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है सेम पैटर्न को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा करेक्ट होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से दिया गया मल्टीप्लाई प्लस है और ट्रायंगल है और सर्कल है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई प्लस है और ये जो ट्रायंगल्स तो नहीं है यहाँ पे क्या है सर्कल है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अब देखो ए वाले अगर बात करें इसकी तो ये भी यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो ये भी तो होगा नहीं। अब यहाँ पे बात करेंगे बच्चों आगे तो आगे बात करेंगे तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या था ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस है ठीक है मल्टीप्लाई और ट्रायंगल और क्या है और सर्कल है। तो ये वाले पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या इसमें देखिए यहाँ पे देखो बच्चों मल्टीप्लाई प्लस है और यहाँ पे ट्रायंगल है और क्या है सर्कल है। अब यहाँ पे देखो नीचे वाले अगर पैटर्न की बात करोगे तो ट्रायंगल सर्कल और मल्टीप्लाई और क्या है प्लस है। अब यहाँ वाले पे अगर पैटर्न को जब अगर फिल करोगे तो कौन सा पैटर्न आएगा ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों इसमें ये वाले पैटर्न अगर फॉलो करोगे यहाँ पे तो इसमें क्या आएगा यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है प्लस है क्या है मल्टीप्लाई प्लस है और यहाँ पे देखो सर्कल है और यहाँ पे क्या है ट्रायंगल्स है क्या है सर्कल और ट्रायंगल्स है। अब यहाँ पे जब इसको रखोगे मल्टीप्लाई रखोगे और प्लस रखोगे
ठीक है, और यहाँ पे सर्कल रखोगे और ट्रायंगल्स रखोगे तो ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? यहाँ पे देखो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो सब मिलता जुलता जा रहा है। मतलब क्या आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी, सी और ए, डी, बी, जी नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 46 नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पे अगर इसको अगर पैटर्न को फॉलो करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से बनने वाला की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से कौन कौन सा बन रहा है, ए बन रहा है क्या? नहीं, ये बी बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों सेम पैटर्न को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, इसमें देखेंगे तो ए जो है सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या? अगर यहाँ पे इस प्रकार से तो इधर डार्क रहना चाहिए, तो यहाँ पे इस प्रकार से अगर बनाएंगे ऐसे ऐसे कट करके इधर क्या होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये डार्क वाला सिंबल है और सेम इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उसमें जो दिया गया है एक किसके फॉर्म में है? ट्रायंगल्स के फॉर्म में। क्या है? सब तो ट्रायंगल्स के फॉर्म में है। तो यहाँ पे बताओ इसमें जो आने वाली है वो क्या होगी? इसमें अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये सेम पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या सर्कल ओपन है, होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक सर्कल है और ये वाले पार्ट्स देखिए तो सेम इस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये सब जो है आपका नहीं होगा। तो आपको समझना है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हुए चलना है। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे बच्चों तो ये आपका जो पैटर्न में फॉलो कर रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पे तो ए पैटर्न को जो फॉलो करके जा रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है पैटर्न को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? यहाँ पे बच्चों बॉक्स है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? बॉक्स होगा, डार्क बॉक्स होगा। तो ए वाले तो होगा नहीं, ए वाले होगा नहीं, ऊपर वाले होगा नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है इस पैटर्न को क्या करता है बच्चों? फॉलो करता है। इसी के साथ आप ऑप्शन नंबर जो सी है उसको करेक्ट कर देना। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे। यहाँ पे देखना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 पे ए जो है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। बी नंबर को देखेंगे तो बी नंबर से भी मिलता जुलता है क्या? नहीं है। सी नंबर की बात करेंगे, सी भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्या? अगर हम डी की बात करेंगे तो डी बच्चों यहाँ से अगर ये दोनों को मिलाएंगे तो आगे जाएगा, अब लास्ट में मिलाएंगे तो ये लाइन इधर को क्या करेगा? एक दूसरे को क्या करेगा? टच कर देगा। तो ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बच्चों जितने सारे क्वेश्चन करवाए आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, समझना है और सारी बातों को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूरा का पूरा मेंटेबिलिटी में आप स्कोर कर सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जितना सारे क्वेश्चंस आपको करवाया हूं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से समझ में आया है तो महतो सर क्लासेस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलेंगे, तो उम्मीद करता हूं बच्चों जितना सारा क्वेश्चंस करवाया हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से समझ में आया तो हमारा महतो सर यूट्यूब चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और आपके एग्जाम्स में JNVST का एग्जाम जो होता है इसमें आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर ही मिलेगा। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।